स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि 23 फरवरी को हरियाणा का बजट पेश होगा। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद विधानसभा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सदन के अंदर 8 फुट से बड़ी ग्लास वॉल बनेगी। दर्शक दीर्घा और विधायकों के बीच ये ग्लास वॉल तैयार होगी। विधानसभा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। 20 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि 23 फरवरी से बजट सत्र शुरू किया जाएगा। विधानसभा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सुरक्षा में चूक के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद अब फिर से विधानसभा के बजट सत्र के शुरू होने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि 23 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। सुरक्षा में चूक के बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद 20 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू कर दिया जाएगा। खबर अंबाला से है, जहां ईडी के बार बार समन भेजे जाने के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मुख पेश नहीं हुए, जिस कारण ईडी उनके खिलाफ कोर्ट में गई है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि केजरीवाल चाहते हैं कि उनको पुलिस पकड़कर ले जाए और उनकी टीआरपी बढ़े, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। केजरीवाल ने एक बयान में कहा है कि बीजेपी चाहती है कि देश में चुनाव ना हो। इस पर अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल कुछ भी बोलते रहते हैं। हर चुनाव समय से हो रहे हैं और अभी तो चुनाव हुए हैं और सभी चुनाव समय से होंगे। अनिल विज ने लोकसभा के चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा भी किया। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी इंडी की भिंडी बन गई है। साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड देने पर उनको मुबारकबाद भी दी। हैं कि उनको पुलिस पकड़ कर लेकर जाए और उनकी टीआरपी बने, इसलिए वो बार बार मना करते हैं। केजरीवाल जी तो ऊल जलूल बोलते रहते हैं। क्यों चुनाव ना हो? अभी तो चुनाव होके हटे हैं। हर चुनाव टाइम पर हो रहे हैं और बाकी भी चुनाव होंगे। भाजपा क्यों चाहेगी चुनाव ना हो? भाजपा तो चाहती है चुनाव हो और इस पर 400 सांसद जीत गया है। हाँ, राहुल गांधी जी राजनीति में तो फेल हो गए। उन्होंने इंडी बनाई थी, उसकी भिंडी बन गई। तो अब कोई ना कोई और काम तो ढूंढना ही है ना। तो ये बीड़ी बनाने का काम भी अच्छा है। मनोहर सरकार में विकास कार्य पूरी तेजी के साथ करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने छछरौली अनाज मंडी में 1 करोड़ 34 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मंडी के अंदर ये सड़कें जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगी, जिससे बहुत लाभ होगा। वहीं उन्होंने इस दौरान विपक्ष के ईडी पर उठाए जा रहे सवालों और अभय चौटाला के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में केवल बयानों में ही विकास की बात होती थी, लेकिन मौजूदा समय में धरातल पर विकास कार्य हो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि जब ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी तो वो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को नोटिस देने से कोई अपराधी नहीं बन जाता। कि यहाँ मंडी में इस प्रकार की सीसी की जरूरत थी रोड की, और उसमें 1 करोड़ 35 लाख रुपए उसके मंजूर हुए। तो आज उसके काम शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये काम हमारा पूरा होगा। हमारी जो आड़ती एसोसिएशन है उसकी भी डिमांड थी और मैं समझता हूँ टाइम की समय के हिसाब से जरूरत भी थी इसकी। हालांकि बनी तो थी पहले, लेकिन वो अच्छी स्थिति में थी और वो तारकोल की थी। तो सबकी डिमांड ये थी कि सीसी की बननी चाहिए। तो ये सीसी की बनेगी, इससे किसानों को भी लाभ होगा और अड़चनों को फायदा होगा। इससे कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसको पूरा अधिकार है अपने प्रोग्राम करने का, और राणा साहब को भी वो है। और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक अगर अपना दायरा बढ़ाना तो उसके लिए प्रोग्राम करने जरूरी है। बात अच्छी करते हैं वो भी करते हैं।
हरियाणा के शहरी क्षेत्र में विकास की दिशा तय करने के लिए 2 दिवसीय वर्कशॉप शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के हाउसिंग और अर्बन विभाग की तरफ से वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश में शहरीकरण को मजबूत करने के लिए इस तरह की वर्कशॉप का आयोजन करती है। अलग अलग राज्यों में इस तरह की वर्कशॉप का आयोजन होता है। वर्कशॉप में शहरी क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं और समाधान पर चर्चा होती है। चंडीगढ़ में 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहरीकरण को लेकर मुख्य तौर पे कंसंट्रेट किया जा रहा है। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। देखिए, ये एक तरह से महाकुंभ है सभी प्लानर्स का। श्री केशव वर्मा आए हुए हैं, भारत सरकार की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी बनी हुई है। तो ये अलग अलग प्रदेशों में जाकर डिस्कशंस करते हैं। टॉप के सारे हमारे अर्बन प्लानर्स इसमें आए हुए हैं और हमारे रेरा के चेयरमैन हैं, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, सारा विभाग है। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स को भी ये बुला के डिस्कशंस वगैरह करते हैं। जो भी बुनियादी समस्याएं हैं अर्बन प्लानिंग की, अर्बन इश्यूज की, उन सब पे बातचीत करते हैं। चाहे वो नई कोई डेवलपमेंट करनी हो जिसे ग्रीन फील्ड कहा जाता है, या ब्राउन फील्ड, जो एग्जिस्टिंग आबादियां हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। सो वो सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि एक अहम मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रदेश में युवा परेशान है। युवा बेरोजगारी के चलते नशे की तरफ चल पड़ा है। देश व प्रदेश में युवा नौकरी न मिलने के चलते अपनी जमीन बेचकर अवैध तरीके से विदेश जाना चाहते हैं। 2 लाख से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में 71,000, पुलिस विभाग में 21,000 से ज्यादा पद खाली हैं। परिवहन 10,000, पशुपालन में 6,000 से ज्यादा व अग्निशमन में 3,000 से ज्यादा पद खाली हैं। बहुत इम्पोर्टेंट विषय मैं आपके सामने लेके आया हूं। पूरे प्रदेश में आज युवा सड़कों के ऊपर है, त्रस्त है बेरोजगारी के कारण। पूरे प्रदेश में आज हर घर के अंदर युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, नशे का शिकार हो रहा है, परंतु सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। कैसे इस बेरोजगारी की समस्या का हल निकलेगा? स्थिति इतनी भयावह बनी हुई है कि हर घर के अंदर अब माँ बाप भी परेशान है। जब घर के युवा, घर का चिराग बेरोजगारी की वजह से नशे पे चल पड़ा, बेरोजगारी की वजह से डिप्रेशन पे चल पड़ा, बेरोजगारी की वजह से अंबाला में बीते दिनों हुई ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का ऐलान किया है, जिसके लिए 1 फरवरी से गिरदावरी शुरू होनी थी। लेकिन अंबाला में पटवारियों की हड़ताल के चलते गिरदावरी में दिक्कत आ रही है, जिससे किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। नाम बलजिंदर सिंह, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष अंबाला। मेरा गांव स्पेड़ा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि फसल की गिरदौरी 1 फरवरी से शुरू होनी थी, जो कि गिरदौरी कौन करेगा? पटवारी तो 1 महीने से हड़ताल पे बैठे हैं। हम ये भी सरकार से आशा करते हैं कि पटवारियों को जल्द से जल्द उनकी मांगे मान के हड़ताल खत्म कराई जाए और जल्द से जल्द किसान को गिरदौरी कराई जाए। जो नुकसान किसान का हुआ है उसकी भरपाई की जाए। धन्यवाद। देखिए, इसमें ऐसा है 1 महीने से पटवारी हड़ताल पे हैं और उधर अंबाला में बरसात हुई है और ओलावृष्टि भी हुई है, तो कई जगह पे काफी ओला पड़ा है, फसलें बर्बाद होगी। तो गिरदौरी कौन करेगा? हम सरकार से मांग करते हैं कि पटवारियों को भी जल्दी उनकी हड़ताल खत्म की जाए और उनकी मांगे मानकर किसानों की गिरदौरी जो 1 फरवरी से होनी थी और जो खराबा हुआ उसकी स्पेशल गिरदौरी करानी है, तो वो पटवारी के बगैर गिरदौरी नहीं होती। तो पटवारियों की हड़ताल जल्दी से जल्दी खत्म करके किसानों की गिरदौरी कराई जाए। मेरा नाम गुरसेव सिंह पटवारी, अंबाला तहसील से हूँ और हमारा आज 33वां दिन लगातार स्ट्राइक का चल रहा है और लगातार जारी है। जो 3 जनवरी से लगातार स्ट्राइक पे चल रहे हैं हम। हाँ जी, वैसे अगर जो गिरदावरी है वो 1 फरवरी से स्टार्ट होनी थी, परंतु जो हम स्ट्राइक में बैठे हैं गिरदावरी का काम भी प्रभावित हो गया है। इसके लिए सरकार जिम्मेवार है।
क्योंकि हम तो कहते हैं हमारी मांग है जो उनको पूरा कर दे, हम आज ही गिरदावरी में चले जाएंगे। मेरा नाम देविंदर सिंह तालुको है, मैं तहसील अम्बाला से पोस्टेड हूँ। अब हम कम से कम 33 दिन हो चुके हैं आज हमें, जिससे स्ट्राइक पे बैठे हुए, परंतु हमारी सरकार की तरफ से हमारे पास कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि हम स्ट्राइक को खत्म करें। और इस स्ट्राइक के दौरान काफी लोग, जनता परेशान हो रही है। इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, इसके लिए हम हमारा डिपार्टमेंट कोई जिम्मेवार नहीं है। और इस स्ट्राइक के दौरान अभी फिलहाल देखा है कि ओलावृष्टि काफी हुई है, जिससे लोग, किसान, जनता की आम फसल खराब हो चुकी है, उसका भी पूरा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोहारू हलके के सिवानी स्थित एक निजी स्कूल के 12वें वार्षिक उत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में राज्यपाल ने 150 से अधिक होनहार बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल के इंडोर खेल स्टेडियम का उद्घाटन भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। इससे बच्चों में आत्मविश्वास की भावना प्रबल होती है। इस मौके पर प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि लोहारू के रतीले इलाकों में जो फसलें लहरा रही हैं, उसका पूरा श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जाता है। घर में सोते थे, सोते भी जो है पिंजरे में लगाए, मारा, पोषण किया। पोषण करने के बाद उसकी गरीबी आई। गरीबी आने के बाद उसने वो तोतों को बाजार में ले जाके बेच दिया। पहला तोता जो है, वो तोता को एक पंडित जी टीचर दिए थे, वो घर ले जाकर वो तोते को घर में पिंजरे में लगाकर पालता था। हरियाणा के राज्यपाल लोहारू पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल के वार्षिक उत्सव में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने 150 से ज्यादा होनहार बच्चों को सम्मानित भी किया। इस दौरान बंडारू दत्तात्रेय ने बच्चों को पुरस्कार दिया और उन्हें सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का महत्व भी समझाया। ज्यादातर लोग हमेशा स्कूली पढ़ाई को लेकर महत्व देते हैं, हालांकि बंडारू दत्तात्रेय ने बच्चों को प्रतियोगिताओं, खेलकूद प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पे जोर डाला। बंडारू दत्तात्रेय बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए नजर आए। वो वहां पर स्कूल के वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने 150 से ज्यादा बच्चों को प्रोत्साहित किया, उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। हरियाणा के राज्यपाल लोहारू पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल के वार्षिक उत्सव में शिरकत की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, नगर निगम मेयर चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में सुनवाई है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 की बेंच ने सुनवाई की है। जजों को दिखाया रिटर्निंग अधिकारी का वीडियो, जिसके बाद सीजीआई सख्त नजर आया। इस वक्त की बड़ी खबर, नगर निगम मेयर चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में सुनवाई। जज इस पर सख्त नजर आए। जजों को वीडियो दिखाया गया, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर मत पत्रों पर साइन करते हुए दिखाई दे रहे थे। नगर निगम मेयर चुनाव पर सीजीआई ने सख्त रुख अपनाया है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। अगले सोमवार को फिर से सुनवाई होगी। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, नगर निगम मेयर चुनाव का मामला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच में सुनवाई की गई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। गुरुग्राम में कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से गुरुग्राम में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उसमें कार्यकर्ताओं का जो जोश है
हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए कर देगी, गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। ईडी के पूछताछ के एक सवाल पर जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि ईडी हमसे सवाल कर रही है और हम सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। देखिए, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस। आज ये गुड़गांव ने दिखा दिया कि हर एक के दिल में, हर घर में कांग्रेस बसती है और उत्साह और भीड़ आपने देखा कि किस तरीके से आज लोगों में एक उत्साह था, देखते ही बन रहा था, पैर रखने की जगह नहीं। आज लोगों ने गुड़गांव का, मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं गुड़गांव वासियों का कि इतनी भारी संख्या में कि आज सबने दिखा दिया कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी संगठन बना नहीं है, लेकिन कितनी तैयारी इस तरह के कार्यकर्ता सम्मेलन से आप कहते हैं कि जोश बढ़ पाएगा? देखिए, आपने खुद भी देखा कि लोगों के अंदर जोश है, लोग आज त्रस्त है इस सरकार से, सरकार को ये जोश में थे। आने वाली हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी है। इसके अलावा आपने 10 सवाल किए हैं आज खासकर गुरुग्राम के बारे में, क्या आप प्रत्यक्ष को प्रमाणित जरूर नहीं, जो गुरुग्राम सारी दुनिया में एक उभरता हुआ शहर, बहुत तरक्की कर रहा था, रोजगार दे रहा था। आज जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। जो काम जहाँ छोड़ गए थे, मेट्रो छोड़ गया, वहीं छोड़ गए। कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव द्वारा विधायक पर कानूनी कार्रवाई किए जाने वाले बयान पर कहा कि चेयरपर्सन साहिबा जब भी कोर्ट में बुलाएंगी तारीख पर आने को तैयार है। हम चेयरपर्सन की धमकियों से नहीं डरेंगे। चेयरपर्सन भ्रष्टाचार पर बरगलाने का कार्य कर रही हैं। नगर परिषद में रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। सहकारिता विभाग में ही 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया है। नगर परिषद रेवाड़ी व सहकारिता विभाग की निष्पक्ष जांच हो तो बड़ा महा घोटाला सामने आ सकता है। काफी समय से प्रेस के काफी सारे साथी भी बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं बन रहा है, और हमारे अभी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव जी, आज इनका कार्यक्रम हमारी यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में था, और हम हमारी जो इकाइयां हैं पूरे प्रदेश भर के अंदर ये बना रहे हैं। आज इनका कार्यक्रम रेवाड़ी के अंदर था और जितने भी साथी हमारे इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के थे उनसे हमने मुलाकात करी, चर्चा करी। उन्होंने काफी सारी समस्या अपनी हमें बताई। आज के समय में आप जानते हैं बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। यूनिवर्सिटी की बहुत सारी समस्या उन्होंने बताई। एक तो बसों की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है, बिल्डिंग की हालत जो जर्जर हो गई है, खेलने के लिए यहाँ पर। नूंह तहसील में टेंट के नीचे चल रहा सांकेतिक धरना प्रदर्शन को लेकर पटवारियों ने नारेबाजी करते हुए सोमवार को सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने की मांग की। इस दौरान नूंह जिले के पटवारी और कानूनगो यूनियन के जिला अध्यक्ष साबिर पटवारी ने बताया कि वेतन वृद्धि और कानूनगो की प्रमोशन के लिए होने वाली परीक्षा की मांगों को लेकर उनके प्रदेश यूनियन के प्रधान ने सरकार के समक्ष रख दिया है। कई बार बैठक होने के बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिससे सभी बैठकें अभी तक विफल साबित हुई हैं। उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। पहले भी उनका धरना प्रदर्शन सरकार ने आश्वासन देकर खत्म कराया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगे जस की तस बनी हुई हैं और उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। देखिए 7 तारीख तक की हड़ताल बढ़ाई गई है। सांकेतिक रूप से धरना चल रहा है हमारा, हड़ताल नहीं कह सकते इसको, सांकेतिक धरना कह सकते हैं। सरकार से जो हमारी मांगे नहीं, वो हक है, उनके लिए हम यहाँ बैठे हैं। 3 तारीख से बैठे हैं, 3 जनवरी से, और इसी उसमें ये सांकेतिक धरना चरणों में बढ़ाया जा रहा है कि सरकार हमसे बात करे, हमारी जो जायज मांगे है, हमारा जो हक वो हमें दे, जिससे आमजन को जो परेशानी है वो परेशानी खत्म हो, आमजन का जो कार्य उस समय पर हो सके। और अब तो वैसे भी आपको बता दूं जानकारी के लिए, 5 तारीख से गिरदावरी का समय चालू हो गया है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है पूरे हरियाणा के किसानों के लिए। तो सरकार को इस संबंध में पहल करते हुए, सकारात्मक पहल करते हुए हमारी स्टेट कार्यकारिणी से बात करनी चाहिए और जो हमारी जायज मांगे और हक उनको पूरा करना चाहिए।
पिछले करीब 1 महीने से वेतनमान में वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर पटवारी हड़ताल पर हैं, जिसके चलते लोगों को भी अपने कामों को करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पलवल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। किसान पटवार घर के बाहर मायूस खड़े हैं। बेला गांव के रहने वाले शख्स ने बताया कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए लोन लेना चाहता था, लेकिन पिछले 2 महीने से यहां के चक्कर ही काट रहा है। पटवारियों की हड़ताल के चलते उसका काम नहीं हो पा रहा, तो वहीं पटवारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होगी तब तक वो इसी तरह धरने पर रहेंगे। सर परेशान, देखो उस चीज़ का दुख तो हमें भी है कि लोग परेशान हो रहे हैं, बट सरकार ही नहीं चाहती कि इनके काम हो जो आम पब्लिक के काम हो, क्योंकि अगर उनको ऐसा लगता तो वो इतने लंबी हड़ताल खिंचती नहीं। और कोई हमारी मांग वैसी भी नहीं है, वही जायज मांग है जो 1 साल पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसी को लेकर है, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। कोई नई मांग तो ऐसी है नहीं हमारी, वही थे जो उन्होंने लेटर निकाला था। अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो कब तक हड़ताल जारी रहेगी? अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो जैसे भी स्टेट कार्यकारिणी हमें आदेश देगी उस हिसाब से हड़ताल को कंटिन्यू रखा जाएगा। प्रदेश स्तर पर हड़ताल चल रही है? हाँ जी, पूरे प्रदेश। तो अभी ये निश्चित नहीं है कि हड़ताल खत्म कब हो पाएगी? नहीं जी, अभी कोई निश्चित नहीं है। अभी सरकार की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं आया। नवीन नगर जिला महासचिव पलवल। बताएंगे हड़ताल को कितना समय हो चुका है और कब तक जारी रहेगी? हड़ताल को लगभग 1 महीना हो चुका है और हम 3-3 दिन करके सांकेतिक धरने को राज्य कार्यकारिणी के आदेश पर इसको बढ़ा रहे हैं। तो क्या कारण है जो लंबी खिंच रही है हड़ताल? हड़ताल लंबी खिंचने का सबसे मुख्य कारण यह है कि 2 बार हमारी सरकार के नुमाइंदों से वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन हमारी अभी तक सहमति इस पर नहीं बन पाई है। इस वजह से हड़ताल आगे खिंचती जा रही है। क्या क्या मांगे हैं भाई साहब? हमारे जो मुख्य मांग है वो हमारी वेतन विसंगति को दूर करने की है। अगर इसमें डीप में ज्यादा जाए तो ये है कि हम नेशनली ग्रेड पे को लागू करवाना चाहते हैं 1/1/2016 से। नाजी थोड़ा लोन लेना, बेटी की शादी थी तो पटवारी के साइन 1 तारीख को शादी भी होली जी, फिर भी इतने परेशान है पटवारी, इनके पीछे डोलते डोलते जी इतने परेशान। क्या जवाब मिलता है? यही मिलता है कल आ जाऊँ। 2 महीना हो गए मेरे जेब में कागज तारीख लगी। अब हड़ताल को लेके क्या कहना चाहते? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में कल नैतिकता शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। चंडीगढ़ में नैतिकता शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कल सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। पंचकूला PWD रेस्ट हाउस में सुबह 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नैतिकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। कल सुबह 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। पंचकूला PW रेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ में नैतिकता शिविर का आयोजन, जहां कल सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।